स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर में दम है और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन में कितनी बदली है पार्टी और राहुल की छवि, करेंगे चर्चा। बताएंगे कि आखिर एक इंजीनियर क्यों दरिंदे आफताब की राह पर चल पड़ा। दिल्ली के बाद जयपुर में श्रद्धा जैसा हत्याकांड, करेंगे पूरी विवेचना। बात होगी राजस्थान में शहर शहर गैंगस्टर्स के कहर की। तो चलिए शुरू करते हैं, खबर में दम है। तो बात राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की। कश्मीर से चली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल भी उतने आश्वस्त नहीं थे जितने यात्रा के 100 दिन पूरा होने पर दिख रहे हैं। आखिर क्या है राहुल के भरोसे की वजह? क्या राजस्थान में यात्रा से वाकई सियासी तस्वीर बदली है? देखिए ये रिपोर्ट। '' यात्रा के 100 दिन कितना बदला परसेप्शन। आठ राज्य, 42 जिले, 2700 किलोमीटर का सफर। क्या देखने आए थे, किसको देखने आए थे? राहुल गांधी जी को। हमारे प्रिय नेता राहुल जी गांधी जी को। अच्छा, मुलाकात हुई, देख पाए? नहीं, अभी इतनी भीड़ में सर मुलाकात नहीं, उसके लिए हम यात्रा में चल रहे कि कब तो मुलाकात होगी। कन्याकुमारी से निकलकर राहुल के कारवां ने 100 दिन का अहम पड़ाव पूरा किया। इस यात्रा में लेखक, एक्टर, इकोनॉमिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट तो जुड़े ही, लेकिन युवा, महिला, किसान, बेरोजगार और छोटे बच्चों की भागीदारी भी बढ़ी। राहुल से जुड़ा परसेप्शन बदल रहा है। इस यात्रा में लोगों की भावनाओं से रूबरू होते, उनके दर्द को समझते राहुल गांधी का ना सिर्फ लुक बदला बल्कि उनके बारे में सोच भी बदलती जा रही है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद भले ही सियासी ना बताया जा रहा हो, लेकिन 2 दशक के अनुभव के बाद अब मैच्योर होती राहुल की छवि उन्हें भविष्य के नेता के तौर पर पेश कर रही है। सबसे जरूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं। जो नफरत, हिंसा और डर की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। और ये मैसेज बहुत अच्छी तरह देश में गया है, बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है इस मैसेज का। ये लोग सुनना चाहते हैं। ये राजनीति करने का एक दूसरा तरीका है। राजस्थान में राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और भारत जोड़ो हास्यास्पद है कि राहुल गांधी जी की पार्टी, राहुल गांधी जी के पुरखों ने भारत को तोड़ने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति के नाम पर तोड़ा, कभी पंथ के नाम पर तोड़ा, कभी मजहब के नाम पर तोड़ा। अब तक की सबसे बड़ी सियासी पदयात्रा पर विपक्ष के अपने दावे तो हो सकते हैं, लेकिन सालों तक सत्ता के करीब रहे एसयूवी कल्चर में रम चुके कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पैदल चलने को मजबूर कर कांग्रेस ने सियासी सोच में बदलाव से कैसे इनकार किया जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा से नफरत हटेगी, भाई भाई आपस में मिलेंगे, गरीबी अमीरी का भेदभाव मिटेगा। पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है। जी, भारत सरकार के खिलाफ जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो जिस तरह की महंगाई इन्होंने की है, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। राहुल जी इसी मुद्दों को लेकर जो यात्रा निकाले, ये सौभाग्य जो है राजस्थान को मिला है। राहुल गांधी जी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे के लिए निकले हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं। राहुल की यात्रा में यूं तो कई बुद्धिजीवी जुड़े, लेकिन हैरत में डाला पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की यात्रा में एंट्री से। राजन न सिर्फ कई किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा की यात्री बने, बल्कि राहुल के कठिन सवालों से उन्होंने सामना भी किया।
सिर्फ बड़े इकोनॉमिस्ट की नहीं है। इस यात्रा में जुड़ रहे लोगों का कैनवास इतना बड़ा है कि इससे एक मैसेज निकलकर जनता के बीच में जा रहा है। ये मैसेज है कि देश का एक बड़ा तबका राहुल को समझ रहा है। इतना अच्छा लगा कि इतना जमीन से जुड़ के स्पोर्ट्समैन की हर बारीकी से परेशानियों को के बारे में सुना उन्होंने। एक एक छोटी छोटी बात भी कि हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं, ये सब जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी खिलाड़ी के लिए और खिलाड़ियों के लिए और अलग अलग खेलों के लिए उन्होंने इतना इंटरेस्ट दिखाया। योग का मतलब ही जोड़ना होता है और ये भारत जोड़ो यात्रा का एक विशाल संगम चल रहा है और मेरी पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई है और योग का मैंने जब उनको बताया तो बहुत मतलब काफी प्रसन्न भी हुए। देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाती राहुल की पदयात्रा भले ही राजनीतिक ना हो, लेकिन कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस पार्टी के अंदर इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच हिमाचल चुनाव में मिली जीत ने कांग्रेस को संजीवनी दी है, जहां कर्नाटक में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के गुट ने एक होकर यात्रा को सफल बनाया। कुछ वैसा ही नजारा राजस्थान में भी दिख रहा है। यात्रा से पहले की खटास को भूलकर राजस्थान का हर कांग्रेसी यात्रा को समर्थन दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर खींचतान वाले सियासी दाग फिर से धुल गए लगते हैं। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ मतभेद है। राहुल जी ने कहा है मध्य प्रदेश में दोनों एसेट हैं। हमारे यहाँ एक लोकोक्ति है कि न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। कांग्रेस के जो जिस तरीके के राजस्थान में हालात बने, जो विग्रह उनका है, वो इस बात को मुझे लगता है कि किसी तरीके की तस्वीर पेश नहीं करता कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार किसी भी हालत में वापसी करे। अंदरूनी खींचतान ने पिछले 4 साल में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन राहुल के एसेट ने जिस तरह से एकता दिखाई है, उससे बीजेपी की उम्मीदों पर झटका तो लगा है। फिर जयराम रमेश ने ये कहकर भी भविष्य की तस्वीर साफ कर दी कि हम कांग्रेस को जिताएंगे, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। अगर हमने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोअर लेवल के लीडर्स हैं, उनका अच्छी तरह प्रयोग किया तो हम चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जो लोग हमारे लिए लड़ते हैं, अगर उनको हमने सही जगह दे दी तो यहाँ पे भयंकर जीत होगी, स्वीप होगा। राहुल गांधी जी की यात्रा का 100वां दिन है। अच्छा संयोग है, एक फिल्म आई थी 100 दिन सास के। मुझे लगता है कि कांग्रेस के सास के नाते 100 दिन पूरे हो गए। अब बहू के दिन हैं, जो राजस्थान की जनता के रूप में 23 में इस अनाचार और अत्याचार का बदला राजस्थान की जनता निश्चित रूप से लेगी। 25 सितंबर की घटना से बड़ी दूरी के बाद जब इंदौर में राहुल गांधी ने गहलोत पायलट को कांग्रेस का एसेट बताकर एकजुटता के निर्देश दिए, तो अचानक ही तस्वीर बदलने लगी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई सरकार के शपथ समारोह में गहलोत पायलट का एक साथ जाना नए संकेत दे गया। कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और आम जनता में बहुत उत्साह है और एक नई शुरुआत हो रही है कांग्रेस के लिए भी। आने वाला वक्त जो है, जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही, महंगाई, बेरोजगारी और नॉन वायलेंस को लेके, वो थीम और मजबूत होगी हिमाचल से। देश की राजनीति में भी एक मैसेज गया है। ये धारणा लोगों ने पाली थी कि उत्तर भारत में भाजपा को हराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया हिमाचल में, और ये बड़ी खुशी की बात है तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए। मैं सुखू जी को, अग्निहोत्री जी को, पूरी पार्टी को बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां से हम और आगे बढ़ेंगे और मजबूती से काम करेंगे। पायलट की यही केमिस्ट्री जब 2018 के विधानसभा चुनाव में दिखी थी, तो बीजेपी के हाथ से सत्ता छिटक कर कांग्रेस के पास आ गई और राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने के रिवाज को खत्म करने के लिए राहुल का ये संदेश उनके परिपक्व होती सियासी सोच को दर्शाता है। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू कर राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे। राहुल गांधी का न सिर्फ चेहरा बदला, राहुल के बारे में लोगों की सोच भी बदल रही है। भारत जोड़ो यात्रा की 100 दिन की कमाई के तौर पर कांग्रेस कैडर में बढ़ते जोश को देखा जा सकता है, लेकिन क्या 2024 में इसका असर दिखेगा?
कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि उसके पहले 2023 में कांग्रेस को राजस्थान समेत 1 दर्जन राज्यों में विधानसभा चुनावों की अग्नि परीक्षा से भी गुजरना है। सवाल है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से बना कांग्रेस का ये उत्साह चुनावी मैदान तक कायम रह पाएगा। आखिर एक इंजीनियर क्यों चल पड़ा कसाई आफताब की राह? आखिर क्यों श्रद्धा की तरह एक और महिला को दर्दनाक मौत मिली? क्यों हत्यारे ने उसके शव के 10 टुकड़े किए? आखिर क्या है जयपुर की श्रद्धा के शव के 10 टुकड़ों की मिस्ट्री? मार्बल कटर से डेड बॉडी को पीसेस में इन्होंने काटा। इन्होंने शव के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगहों पर फेंका और उसको मिट्टी से ढक भी दिया ताकि वो मटेरियल सारा डिकम्पोज हो जाए। सनसनीखेज हत्या से दहला जयपुर। सरोज शर्मा जो कि एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला है, उनके भतीजे जो मिस्टर अनुज शर्मा हैं, इन्होंने छोटी सी बात को लेकर, कहासुनी को लेकर हथौड़े से उनकी हत्या कर दी। जयपुर का दरिंदा, रिश्ते के 10 टुकड़े। और हत्या कारित करने के पश्चात इस जुर्म को छुपाने के लिए और इस जुर्म से बचने के लिए उन्होंने पहले तो चाकू लाया, चाकू से उसको कट करने की कोशिश की। असफल होने के बाद मार्केट से जाके मार्बल कटर वो खरीद कर लाए। मार्बल कटर से डेड बॉडी को पीसेस में इन्होंने काटा। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में सेक्टर 2 में एक युवक ने, जिसका नाम अनुज शर्मा है, उसने ताई सरोज शर्मा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया और हत्या को इस निर्मम तरीके से किया कि हथौड़े से सिर फोड़ के हत्या करने के बाद में इस युवक ने अपनी ताई के शरीर के करीब 10 टुकड़े किए। ग्राइंडर मशीन से इन टुकड़ों को अलग अलग किया और उसके बाद युवक अनुज शर्मा अपनी ताई सरोज शर्मा के टुकड़ों को एक ब्रीफ केस में रख करके और यहाँ से फरार होता है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि उसी तर्ज पर जयपुर में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। यहाँ एक महिला दरिंदगी का शिकार बनी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वो दरिंदा कोई और नहीं बल्कि उसका भतीजा ही निकला। हत्यारे ने न सिर्फ रिश्ते का खून किया, बल्कि हत्या के बाद हर वो मुमकिन काम किया जिसे अपराध की भाषा में खौफनाक कहा जा सकता है। आरोपी ने ताई की हथौड़े से सिर पर वार कर हत्या की, फिर मार्बल कटर से शव के 10 टुकड़े किए और हत्या कारित करने के पश्चात इस जुर्म को छुपाने के लिए और इस जुर्म से बचने के लिए उन्होंने पहले तो चाकू लाया, चाकू से उसको कट करने की कोशिश की। असफल होने के बाद मार्केट से जाके मार्बल कटर वो खरीद कर लाए। मार्बल कटर से डेड बॉडी को पीसेस में इन्होंने काटा। हत्या के बाद शव के टुकड़ों को दिल्ली रोड के जंगलों में फेंका। इन्होंने शव के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगहों पर फेंका और उसको मिट्टी से ढक भी दिया ताकि वो मटेरियल सारा डिकम्पोज हो जाए। मामला शहर के विद्याधर नगर इलाके का है। सेक्टर 2 के रहने वाली सरोज देवी गुमशुदगी की शिकायत दी गई थी। 12 दिसंबर को चचेरे भाई अनुज शर्मा ने पूजा को कॉल कर बताया कि 11 दिसंबर की दोपहर करीब 3 बजे बड़ी मम्मी सरोज देवी रोटी देने के लिए घर से बाहर गई थी और इसके बाद घर वापस नहीं लौटी। 11 दिसंबर को थाना विद्याधर नगर में अनुज उर्फ अचिंत्य गोविंदास, इन्होंने बेसिकली थाने पर ये आकर रिपोर्ट दी थी कि उनकी ताई जी जो एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला है वो मिसिंग है। इस पर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और तलाश इसमें शुरू कर दी गई थी। धीरे धीरे उनके बाकी भी रिलेटिव्स आ गए और उनके साथ तलाश की गई। हत्यारा अपने गुनाह छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहते हैं कि हत्यारा कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो सबूत छोड़ जाता है और यहाँ भी वही हुआ। मृतक महिला की बेटी ने अपने चचेरे भाई यानी महिला के भतीजे अनुज को खून के दाग साफ करते देखा। उसे शक हुआ और उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। आरोप के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी पहले तो टाल मटोल करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती से वो टूट गया और उसने जो बयान दिए उससे न सिर्फ मृतक के परिजन बल्कि पुलिस के भी होश उड़ गए। आखिर इतनी विभत्स हत्या कोई कैसे कर सकता है?
तो कपड़ों पे ब्लड लग गया एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो विंडो शॉप जो इन्होंने धोती पहनी थी, धोती को फिर उन्होंने परचेज्ड पैजामा एंड। आरोपी से मिले सबूतों के आधार पर जंगल से पुलिस ने कटे हुए शव के टुकड़े बरामद किए। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड ने लोगों को हैरत में डाला था, लेकिन उस घटना के सामने आने के बाद से ऐसी और कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब जयपुर के इस विभत्स हत्याकांड ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस की माने तो आरोपी ने श्रद्धा के हत्यारे आफताब से प्रभावित होकर पहले हत्या और फिर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन न तो आफताब बच पाया और न ही अनुज ने अपनी कार के जरिए वो राजधानी जयपुर से करीब 1920 किलोमीटर दूरी पर जयपुर दिल्ली हाईवे पर आता है, जो कि दौलतपुरा से करीब 4 किलोमीटर महज पहले। और यहीं पर इस हाईवे के किनारे जो जंगल हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं झाड़ियों के बीच में अनुज ने अपनी टाई की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन झाड़ियों में एक एक करके उसकी लाश को फेंकना शुरू किया। पुलिस ने उसकी टाई सरोज देवी के शरीर के अलग अलग टुकड़ों को बरामद करने का प्रयास किया। ये वही झाड़ियां हाईवे के किनारे जहां पर अनुज ने सूटकेस में लाए हुए उन टुकड़ों को फेंका था। तो फिलहाल अनुज पुलिस की गिरफ्त में है। आज जयपुर पुलिस ने इस नशे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और हम आपको दिखा रहे हैं वो जगह। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सिर्फ पिंक सिटी ही क्राइम सिटी बनती जा रही हो ऐसा नहीं है। प्रदेश के लगभग सभी शहरों में गैंगस्टर्स का कहर देखा जा सकता है। सरेरा अचानक गोलियां चलने लगे या गैंगस्टर्स के गुर्गे किसी को भी धमकी भरे कॉल कर दे, तो आखिर आम जनता सुकून से सांस कैसे ले सकती है? जयपुर से जोधपुर तक गैंगस्टर्स। शहर शहर गोली बरसा रहे अपराधी। नंबर वाले ने बोलेरो टक्कर मारनी शुरू कर दी उस आपसी रंजिश के कारण, फिर यहाँ फायरिंग शुरू कर दी। तब स्थानीय लोगों में रोष हुआ, क्योंकि इससे 10 दिन पहले यही बजरी माफिया और झगड़ा कर चुके थे। बढ़ता गैंगवार, कौन है जिम्मेदार? दिन दहाड़े जिस तरीके से लोगों से लूटपाट होती है, घरों में घुस के होती है, कुल मिलाकर राजस्थान का दृश्य बहुत भयावह है। शहर जयपुर हो या जोधपुर, सीकर हो या नागौर या हो उदयपुर, बदमाशों की गोली और बोली के आतंक ने लोगों का सुख चैन छीन लिया है। बेखौफ अपराधी लोगों के दिलों में खौफ भर रहे हैं और बड़े बड़े दावे करने वाली पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले कुछ महीने में राजस्थान में क्राइम ऐसे सिर चढ़कर बोल रहा है कि लगता नहीं कि यहां कानून का राज बचा है। सरेराह चलती गोली और गैंगस्टर्स के नाम पर फोन कॉल्स ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तारीख 14 दिसंबर, जोधपुर में सरेराह माफिया की जंग होने लगी तो लोग सख्ते में आ गए। ये वाकया था माता का थान थाना इलाके का, जहां सड़क पर बजरी माफिया के लोग आपस में भिड़ गए। तो दूसरी तस्वीर जयपुर के एक कैफे की है, जहां अचानक कुछ गुंडों ने एक होटल मैनेजर पर जानलेवा हमला कर दिया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई ये दोनों तस्वीरें प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल बताने के लिए काफी हैं। कारण क्या है कि सरकार की ये प्रायोरिटी है ही नहीं कि जनता शांति से और अमन चैन से रहे। उनको तो ऐसे माफियों को पनपा करके अपनी सरकार कैसे बचा सकें, तो माफिया से कोई न कोई मिले हुए लोग हैं जो आज की तारीख में उनको गद्दी पे बनाए रखने में कहीं न कहीं सहयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके कारण से जनता इस प्रकार से बार बार चिल्लाने के बाद भी कोई उसकी इलाज नहीं कर पा रहा। तो वो क्या है कि गैंग वार जो है ना, वो बिना पुलिस के प्रोटेक्शन से गैंग वार सर्वाइव नहीं कर सकता। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब सीकर में राजू ठेठ की हत्या से पूरा प्रदेश दहल गया था, और यही कारण है कि विपक्ष को सरकार के 4 साल पर हमला करने का मौका मिल रहा है। राजस्थान की शांति को अशोक गहलोत जी के कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ग्रहण लगा, और उसका नमूना है, उदाहरण है कि 8,31,000 मुकदमे देश की किसी सरकार में इस पैमाने पर नहीं हुए।
प्रदेश में क्राइम का ग्राफ आसमान पे चढ़ता जा रहा है। गैंगस्टर्स के नाम से धमकी भरे कॉल कर बेखौफ बदमाश करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं और नहीं देने पर हत्या की धमकी दे रहे हैं। 10 दिसंबर सीकर रोड निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी को रोहित गोदारा के नाम से धमकी भरा फोन आया, जिसमें 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। रुपए नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी गई। 24 नवंबर गोपालपुरा में बाईपास निवासी ज्वेलरी कारोबारी को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से धमकी भरा फोन आया। कनाडा से आए इस फोन कॉल में बदमाश ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। 10 अगस्त मुहाना इलाके में सट्टा कारोबारी को लिफाफे में बुलेट भेजकर 30 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की गई थी। रुपया नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। 3 जून एक कारोबारी को गैंगस्टर के नाम से धमकी भरा फोन आया, जिसमें 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। ये तो हुई जयपुर की घटना, लेकिन जयपुर के अलावा दूसरे जिलों में भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं। नागौर में तो सांसद तक को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। 12 दिसंबर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में बिग्गा गांव निवासी कानाराम को आपसी विवाद में गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकाने का मामला सामने आया। 10 दिसंबर हनुमानगढ़ जंक्शन में धान मंडी के पास बदमाशों ने कारोबारी इंद्र हिसारिया से रंगदारी वसूलने के लिए सरेआम 6 हवाई फायर किए। अपराधियों ने खुद को लॉरेंस विश्नोई गैंग का बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। 6 दिसंबर नागौर में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल को हत्या करने की धमकी भरा फोन आया, जिसमें पुलिस ने हैदराबाद से धमकी देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। 3 दिसंबर सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस दौरान एक निर्दोष शख्स भी मारा गया। इस वारदात की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली। हत्या और रंगदारी के साथ ही प्रदेश में अवैध हथियारों की तस्करी भी तेजी से फल फूल रही है। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों की माने तो इस साल जनवरी से अक्टूबर महीने तक 5600 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी जब्त किए गए। इन जब्त हथियारों में 243 बंदूक, 1938 रिवॉल्वर, 4477 कारतूस और 3361 अन्य हथियार भी शामिल थे। ऐतिहासिक इमारतों और अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात राजस्थान अब बढ़ते अपराध के लिए कुख्यात होने लगा है। हरियाणा और पंजाब के बड़े गैंगस्टर्स ने या तो राजस्थान को अपनी शरण स्थली बनाया है या यहीं से उनके गुर्गे आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में हथियार तस्करी के मामले बता रहे हैं कि राजस्थान अब अपराधियों का सॉफ्ट टारगेट बन चुका है। इस बीच प्रदेश में गैंगवॉर की बढ़ती घटनाओं ने आम लोगों का सुकून तो खतरे में लिया ही है, लेकिन पुलिस के लिए भी ये कम बड़ी चुनौती नहीं है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।